हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवानी के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका हमारे पास हमारा पहला लेक्चर हो चुका है और आज हमारा इसका सेकेंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई थी, जनरल टर्म्स बताई थी और आज मैं आपको बताऊंगी। आज हम बेटा शुरू करेंगे वैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन हम करेंगे गैमीटोजेनेसिस वगैरह, गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सब। ठीक है, चलो तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जगह आप लिख सकते हो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये है आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल के लिए ये आपके पास। ठीक है, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, देन एक और लेक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे रहेगा, उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले तो देखो क्या होता है। ठीक है, कहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके पास कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ इसकी लोकेशन होती है हमारी बॉडी में, मेल की बॉडी में, ह्यूमन मेल की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होती है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड होता है, पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, एक मिनट, लोकेटेड इन पेल्विस रीजन कर दो। ठीक है, पेल्विस रीजन में होता है। देन इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, हमने मेन चीज़ें क्या पढ़नी है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन चीज़ें क्या पढ़नी है। तो देखो आप लिखोगे इट कंसिस्ट ऑफ, किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमको पढ़ना है बेटा एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरी चीज हमको इसमें क्या पढ़नी है, दूसरी हमको पढ़नी है इसमें एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट्स हमको पढ़नी है। तीसरी चीज हमको इसमें क्या पढ़नी है, तीसरी हमको पढ़ना है बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और फोर्थ चीज जो हमको पढ़नी है वो हमें पढ़नी है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके पास कौन सा होता है, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में भी इसका पढ़ा था कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेल में कौन से होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं। मीन्स मेल में प्राइमरी और सेकेंडरी कौन कौन से हैं और फीमेल में आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। आज हम बेटा आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हुए चल रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है, तो ये लोकेटेड होता है बेटा आपके पेल्विस रीजन में। ठीक है, पेल्विक गर्डल आप पढ़ते हो ना, तो वैसे ही। ठीक है, पेल्विस रीजन में आपके एब्डोमेन से नीचे वाले पार्ट में या फिर आपके पेल्विस रीजन में आपका क्या प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले तो बेटा हमको पढ़ना है एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, देन हमको पढ़ना है एसेसरी डक्ट्स।
ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड्स हमको पहले पढ़नी है, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाती हैं, जो कि वहाँ पे काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं। देन आपको पढ़ना एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसका मतलब है कि एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब है आपके पास ओपनिंग जो होती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। देन आप पढ़ोगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह में हेल्प करती हैं, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई। चल तो आगे हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स या एक्सेसरी डक्ट पहले ले लेते हैं, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो एक्सेसरी डक्ट्स जो होती हैं बेटा वो आपके पास देखो कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपके पास होती है यहाँ पे लिखते हैं रेटेटेस्टिस। ये क्या है आपके पास, एक्सेसरी डक्ट है, ठीक है, रेटेटेस्टिस। उसके बाद आपके पास दूसरी कौन सी हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी वासा एफ्रेंशिया। क्या हो जाएगी आपके पास, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। जो तीसरी आपके पास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, तीसरी कौन सी हो जाएगी, पहली है आपके पास रेटेटेस्टिस, ठीक है, दूसरी है आपके पास वासा एफ्रेंशिया, तीसरी आपके पास कौन सा हो जाएगा, एपिडेडाइमिस, ठीक है। एपिडेडाइमिस। देन आपके पास कौन सी हो जाएगी, फोर्थ वन आपके पास रहेगी वासा डिफरेंशिया। क्या रहेगा, वास डिफरेंशिया, ठीक है। ये आपके पास बेटा ये सारी आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक्सेसरी डक्ट्स। ये सारी आपके पास क्या है, एक्सेसरी डक्ट हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, देखो एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं आपके पास। एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, देखो सबसे पहले आपके पास होती है, तीन आपके पास एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, आपको पहले ये ध्यान रखना है। पहली आपके पास है सैमिनल वेसाइकल, ठीक है। जो आपके पास दूसरी आपके पास होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। देन थर्ड वन आपके पास है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसको आप बोलते हो कॉपर्स ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉपर्स ग्लैंड भी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉपर्स ग्लैंड। आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जो सैमिनल वेसाइकल है ना वो आपके पास होती है पेयर में। इसका मतलब है वो कैसी होती है, टू प्रेजेंट होती हैं आपके पास, ठीक है, पेयर में होती है। उसके बाद जो आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपके पास होती है सिंगल। कैसी होती है, सिंगल होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है तो एक ही होती है। और आपके पास जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी आपके पास कैसी होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है।
ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये भी इसका नंबर भी 2 होता है, क्योंकि पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है 2। ठीक है, तो ये भी आपके पास पेयर में प्रेजेंट होती है। पहले तो आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, कि आपके पास एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से आपके पास एसेसरी ग्लैंड कौन सी है, तो आपको पता होगा तभी तो ना आप टिप लगा पाओगे कि कौन सी आपके पास एसेसरी ग्लैंड है, राइट, और कौन सी आपके पास एसेसरी डक्ट है। तो एसेसरी ग्लैंड हमने कौन कौन सी देखी, देखो एसेसरी पहले डक्ट कौन कौन सी है आपके पास, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया। रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया। रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एसेसरी डक्ट। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी है आपके पास, एसेसरी ग्लैंड बेटा आपके पास है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। जिनमें से आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, सिंगल होती है, वो सिंगल प्रेजेंट होती है, उसका नंबर 1 ही होता है। जबकि सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो पेयर में होते हैं और वो आपके पास 2 प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पेयर का मतलब 2, राइट। चलो, इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई। तीसरी चीज हमने जो बेटा इस पे पढ़नी है वो है आपके पास एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यहीं पर मैं लिख देती हूं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपको क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपको पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है पेनिस, एक आपको पढ़ना है पेनिस और एक आपको पढ़ना है बेटा स्क्रोटम, स्क्रोटम। ठीक है, ये दोनों ऑर्गन्स आपको किस में पढ़ने हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पढ़ने हैं। ये आपके एक्सटर्नल प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं मेल में। तो ये बेटा हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, क्या हो गए ये हमारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, पेनिस और स्क्रोटम। देन हमारे पास जो फोर्थ वन है वो है आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है आपके पास, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वो आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था, हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमने पढ़े भी थे। मेल में आपके पास कौन सा होता है बेटा, मेल में आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, टेस्टिस। क्या है आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में, टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी चीजें, सबसे बेसिक चीज ये है और ये चीज आपको पहले समझ आनी चाहिए कि आपके पास एसेसरी डक्ट कौन सी होती हैं, एसेसरी ग्लैंड कौन सी होती हैं, आपके पास एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कौन सा है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, राइट। आपके पास क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि बताओ इनमें से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो टेस्टिस, स्क्रोटम, पेनिस या सेमिनल वेसिकल, आपको ये 4 नाम दे दिए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं मैंने आपको पढ़ा दिए थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो आपके पास क्या करते हैं, हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और आपके पास क्या करते हैं, गैमीटोजेनेसिस करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो कि मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं और फीमेल में होते हैं ओवरीज। ठीक है, मेल में होते हैं टेस्टिस, फीमेल में होते हैं ओवरीज। और ये दोनों आपके पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आते हैं पेनिस और स्क्रोटम। आपके पास जो है एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। आगे हमको देखना है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेनली हमको आगे क्या देखना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरा आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगी जिससे कि आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाए। और अगर आपके पास अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा बेटा आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपके पास डायग्राम भी ड्रॉ करने को आ सकता है कि बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम के साथ आप क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो इसीलिए आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। उसके बाद हमने एनसीईआरटी के डायग्राम्स को भी यहाँ पे रखा है, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं किस तरीके से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। चलो देखो,
चलो चलो चलो, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे पेनिस का डायग्राम, उसके बाद उसके बाद बनाएंगे स्क्रोटम का डायग्राम, ठीक है, जिसके अंदर हम टेस्टिस दिखाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो किस तरीके से डायग्राम बनता है। पहले यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो ये आपका हो गया पेनिस का स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हम बनाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे बेटा बनाएंगे आपके पास स्क्रोटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऐसा इस तरीके का होता है स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम इस तरीके का होता है। उसके बाद आपके पास स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है बेटा, स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होता है। और स्क्रोटल सैक के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है इस तरीके से, टेस्टिस प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। चलो तो अब इसका हम लेबलिंग करते हैं, आगे कैसे किस तरीके से लेबलिंग होता है देखो। इन सब की लेबलिंग भी मैं आपको बताऊंगी अभी किस तरीके से हमें लेबलिंग करनी है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास इस तरीके से बेटा क्या होता है, इस तरीके से होता है आपके पास यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये हमने रफली एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब हम इसकी लेबलिंग करके समझेंगे कि आपके पास कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है, ठीक है। इतना भी बुरा डायग्राम नहीं बना है, ठीक है। चलो तो हम देखो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपके पास देखो एक मिनट, हाँ चलो, मेरी उम्मीद से तो बहुत अच्छा डायग्राम बना है, मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। चलो
ठीक है, ओके। सबसे पहले तो बेटा आपके पास ये अब जिस कलर से मैंने जो डायग्राम बनाया है ना, उसी कलर से मैं उसकी लेबलिंग करूंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास, क्योंकि बहुत सारी लेबलिंग है तो उल्टा सीधा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने जिस पेन से जो डायग्राम बनाया है, मतलब कि जिस पेन से मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, उसका लेबलिंग मैं उसी पेन से करूंगी। तो देखो, सबसे पहले हम करते हैं बेटा, यहाँ पे आपके पास हाँ एक लाइन और होती है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, चल तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले ये वाले स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा? ये जो आपके पास, इसको थोड़ा सा और सही में बनाने की कोशिश करती हूँ। चलो, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है यूरेथ्रल मीटस। इसको आप क्या बोलते हो? इस पार्ट को आप बोलते हो यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, ये क्या होती है? आपके पास ओपनिंग होती है। ये क्या होती है? ओपनिंग होती है। ओह शिट, ओपनिंग होती है यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो इसके ऊपर बना है, ये वाला जो है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है ग्लांस पेनिस। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास बेटा है ग्लांस पेनिस। आपको एनसीईआरटी में भी ये दिखा रखा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मेल में इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है आपके पास? ये आपके पास बेटा स्ट्रक्चर है ग्लैंस पेनिस का। उसके बाद आपके पास ग्लैंस पेनिस के ऊपर आपके पास एक स्किन होती है। ठीक है, एक स्किन होती है, हल्की सी एक स्किन होती है, इस तरीके से यहाँ पे ना एक स्किन होती है, बहुत ही ज्यादा थिन सी। ठीक है, तो उस स्किन को हम क्या बोलते हैं? उस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। उस स्किन को हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, फोर स्किन बोलते हैं। उसके बाद ये जो टिश्यूज है ना, यहाँ पे ये वाले टिश्यूज, ये वाला टिश्यू और ये वाला टिश्यू, ये वाला टिश्यू और ये टिश्यू आपके पास होता है इरेक्टाइल टिश्यू। ये वाला टिश्यू आपके पास कैसा होता है? इरेक्टाइल टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये वाला टिश्यू आपको दिख रहा होगा, ये ऑरेंज वाला जो टिश्यू है। ठीक है, ठीक है, ये ऑरेंज वाला टिश्यू दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला टिश्यू, ये वाला टिश्यू और ये वाला टिश्यू, ये टिश्यू और ये रेड वाला जो टिश्यू है इसके अंदर, ये वाला, ये बेटा आपके पास है इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, ये आपके पास क्या हेल्प करता है? ये पीनस के इरेक्शन में हेल्प करता है। ये जो टिश्यू इसके अंदर, ये जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है,
इरेक्टाइल टिश्यू किस चीज में हेल्प करता है ये? हेल्प इन इरेक्शन, राइट। उसके बाद आपके पास, हमारे पास और क्या चीज है आपके पास, देखो उसके बाद आपके पास आ जाता है ये ऊपर की जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड आपके पास कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसका नंबर कितना होता है? मैंने आपको बताया था इसका नंबर कितना होता है? सिंगल। प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कितना होता है? देखो प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कितना होता है? सिंगल आपके पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर, देखो सिंगल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है? सिंगल होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे लिखेंगे? सिंगल होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1, ओनली 1, और जो पेयर में होगी उसके ब्रैकेट में लिख दूंगी 2, ताकि आपको क्या हो, समझ आ जाए कि भाई इसका क्या होता है, इसका जो आपके पास नंबर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। 2 है का मतलब है पेयर में होता है। जैसे कि देखो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद आपके पास ये जो कॉपर्स ग्लैंड है, ये आपके पास कितनी होती है? कॉपर्स ग्लैंड कितनी होती है आपके पास? 2 होती है। ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये आपके पास है कॉपर्स ग्लैंड, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। कॉपर्स ग्लैंड, इनके नंबर आपके पास कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेमिनल वेसाइकल है। क्या है आपके पास? सेमिनल वेसाइकल है। देखो सेमिनल वेसाइकल कैसे होता है? सेमिनल वेसाइकल इस तरीके से होता है। सेमिनल वेसाइकल आपका इस तरीके से होता है, यहां से ऐसे, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल ऐसा होता है। इसका भी आपके पास नंबर कितना होता है? इसके भी नंबर आपके पास होते हैं 2, ठीक है। इसके भी आपके पास कितने नंबर होते हैं? 2 होते हैं। तो ये आप लिखोगे सेमिनल वेसाइकल, और इसके भी आपके पास 2 नंबर का होता है। 2 नंबर मतलब ये भी 2 पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन आपके पास लेबलिंग हम करेंगे स्क्रोटम की। स्क्रोटम आपके पास सबसे पहले तो कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी है ये, ठीक है। मतलब सॉरी, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होता है। स्क्रोटम भी आपके पास बॉडी के बाहर, ये भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, लेकिन ये दोनों इस तरीके से जॉइंट होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में ही ये इस तरीके से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तभी तो बेटा क्या होता है, जो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो आपके पास टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, और टेस्टिस आपके पास कहाँ होती है? स्क्रोटम में होती है, और उसके बाद वो क्या करता है? यहाँ से पेनिस में आता है। तो इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही। तो इस तरीके से इसमें कनेक्शन होता है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये क्या है? स्क्रोटल सैक है। स्क्रोटल सैक आपके पास कौन सा है? ये जो इसके अंदर प्रेजेंट है ना, ये वाला, ये आपके पास क्या है बेटा? स्क्रोटल सैक प्रेजेंट है, ठीक है। स्क्रोटल सैक,
स्क्रॉटल सैक आपके पास कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है आपके पास कितने स्क्रॉटल सैक प्रेजेंट है? एक स्क्रॉटम में, एक स्क्रॉटम में आपके पास 2 स्क्रॉटल सैक्स होते हैं, जिनमें आपके पास एक स्क्रॉटम सैक में तो एक टेस्टिस होती है और दूसरे स्क्रॉटम सैक में आपके पास क्या होता है? इसी तरीके से दूसरी टेस्टिस होती है। तो ये आपको ना साइड व्यू दिखा रखा है, जो स्क्रॉटम का साइड व्यू हम दिखा रहे हैं, इसीलिए इसमें आपके पास एक ही आपके पास स्क्रॉटल सैक दिख रहा है और एक ही टेस्टिस दिख रही है। अगर हम फ्रंट व्यू दिखाते तो आपके पास फिर दोनों स्क्रॉटम दिखते। फ्रंट व्यू कैसा होगा स्क्रॉटम का? इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये साइड व्यू है तो यहाँ पे आपके पास एक ही दिख रहा है, ठीक है, समझ आ गई? चलो उसके बाद देखो आप इस स्क्रॉटल सैक में ये रेड कलर का जो हमने बनाया है, ये क्या है आपके पास? ये है बेटा आपके पास टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस है। अब ये जो स्क्रॉटल सैक है ये स्क्रोटम से एक टिश्यू से जुड़ा होता है। वो टिश्यू आपके पास वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर भी इस टिश्यू का नाम हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इस टिश्यू को बेटा हम बोलते हैं गुबरनैकुलम। क्या बोलते हैं आपके पास? गुबरनैकुलम। ये एक टाइप का क्या होता है? लिगामेंट होता है, काइंड ऑफ लिगामेंट। काइंड ऑफ लिगामेंट होता है जो आपके पास स्क्रॉटल सैक से स्क्रॉटम को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? चलो उसके बाद देखो आपके पास और क्या चीज है इसमें दिखाई गई है। देखो अब आपके पास ये जो स्क्रॉटम है, ये जो टेस्टिस हैं, स्क्रॉटम के अंदर आपके पास क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस आपके पास किस में आता है? एक्सटर्नल जेनाइटल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं। ये क्या होती हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स्ट्रा क्योंकि ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई? चलो अब ये जो आपके पास सेमिनल वेसाइकल हैं, ये जो कनेक्ट हो रखी हैं आपके पास यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड से, ये किसके थ्रू हो रखी हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई आपको? चलो उसके बाद देखो आपके पास ये जो हमने बनाया है पीनस के ऊपर जो हमने बनाया है, ये है आपके पास यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है आपके पास? यूरिनरी ब्लैडर। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया? यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड। 3 टाइप की ग्लैंड मैंने आपको बताई थी, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड आपके पास और सेमिनल वेसाइकल क्या होती है? पेयर में होती हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है एक सिंगल है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? यहाँ पे सिंगल है, जबकि आपके पास ये जो कॉपर ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड क्या है आपके पास? पेयर में है। और सेमिनल वेसाइकल भी आपके पास क्या है बेटा? पेयर में है। उसके बाद हमने बनाया पीनस का डायग्राम, जिसमें ये जो टिश्यूज होते हैं ये आपके पास इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू का काम होता है आपके पास इरेक्शन में हेल्प करना। उसके बाद बेटा बीच में ये देखो यहाँ पे यूरेथ्रा है, ये आपके पास क्या है? यूरेथ्रा है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। देखो ये जो मैंने येलो कलर का जो डायग्राम बनाया है ये आपके पास क्या है बेटा? यूरेथ्रा है। यूरिनरी ब्लैडर से जो आपका एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल मीटर्स जो ओपनिंग है उसको जो कनेक्ट करता है वो आपके पास है यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है फोर स्किन होती है, ग्लैंस पेनिस के ऊपर होती है, ये ग्लैंस पेनिस होता है। फोल्ड ऑफ टिश्यूज होते हैं, ये यूरेथ्रल मीटर्स है जिसको आप ओपनिंग बोलते हो, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी से ही यहाँ पे जुड़ा होता है आपके पास
स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के अंदर होते हैं 2 स्क्रॉटल सैक, पेयर में होते हैं 2 स्क्रॉटल सैक के दोनों के अंदर अलग अलग 2 टेस्टिस पाई जाती हैं, ठीक है। स्क्रॉटल सैक आपके पास स्क्रॉटम से जुड़ा होता है, ग्यूबरनैकुलम ये एक काइंड का टिश्यू होता है, राइट। और आपके पास टेस्टिस होती है जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, इजैकुलेटरी डक्ट आपको क्या करती है, सेमिनल वेसिकल से यहाँ पे इसको कनेक्ट करती है। चलो उसके बाद आपके पास क्या रह गया, उसके बाद आपके पास रह गया बेटा ये इसके ऊपर देखो इस तरीके की यहाँ पे जो होती है कॉर्ड होती है, एक कॉर्ड होती है जो कि इस कॉर्ड का काम क्या होता है, इस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, इस कॉर्ड को हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये कॉर्ड आपके पास सिर्फ यहाँ से स्पर्म को ही नहीं ले जाती है टेस्टिस से यहाँ पे पीनस तक, इससे आपके पास सारी जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं ये सारी इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से जाती हैं, कहाँ पर, इस स्क्रॉटम के अंदर, ठीक है। चलो तो ये डायग्राम आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम आपको याद करना है, आपको ये सारी टर्म्स भी याद होनी चाहिए अच्छे से कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होती हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो तो आगे हम देखते हैं, इसके आगे देखो हमें क्या देखना है, इसके आगे हमको देखना है यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम हम देखेंगे। देखो एनसीईआरटी में भी आपको किस तरीके से दे रखा है, एनसीईआरटी ने भी आपको ये डायग्राम दे रखा है, 2 डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है। ये पूरा ये सिर्फ पीनस का डायग्राम दे रखा है और ये आपको पूरे एब्डोमिनल के पूरे एब्डोमेन का डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे देखो इन्होंने यूरेटर क्या होता है, यूरेटर आपके पास क्या होते हैं, यूरेटर आपके क्या करते हैं, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से आपके पास क्या, यूरिनरी ब्लैडर में किडनी से जो यूरिन लेके आते हैं वो बेटा क्या होते हैं, यूरेटर होते हैं, ठीक है। यूरेटर का काम क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में आपके पास क्या लेके आना, यूरिन को लेके आना, उनको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यूरेटर है, ठीक है, ये यूरेटर है। ये देखो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है आपके पास। यूरिनरी ब्लैडर में कहाँ, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर से ये जो पाइप शेप का जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास क्या कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं, आपके पास किडनी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यूरेटर हो गया। उसके बाद सेमिनल वेसिकल, देखो सेमिनल वेसिकल मैंने आपको बताया था, सेमिनल वेसिकल कैसे होते हैं आपके पास, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये आपके पास पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके सेमिनल वेसिकल क्या है, सेमिनल वेसिकल एक एक्सेसरी ग्लैंड है बेटा। क्या है आपके पास सेमिनल वेसिकल एक एक्सेसरी ग्लैंड है, ये देखो। उसके बाद आपके पास सेमिनल वेसिकल आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गई, यहाँ पे आपके पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नहीं दे रखी है, प्रोस्टेट दे रखी है, ठीक है। देन आपके पास देखो वासा डिफरेंशिया आ गया। वासा डिफरेंस ये होता है, वासा डिफरेंस आपके पास एक काइंड ऑफ क्या होता है, ये वासा डिफरेंस आपके पास ये होता है, वासा डिफरेंस कनेक्ट करता है यहाँ से, ये देखो यहाँ से आपके पास कनेक्ट कर रहा है स्क्रॉटम को। मैंने भी यहाँ पे वासा डिफरेंस दिखाया होगा, अच्छा नहीं दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। चलो प्रोस्टेट ग्लैंड है आपके पास, पेनिस आपको पता चल गया। यूरेथ्रा क्या होता है, देखो ये यूरेथ्रा क्या काम कर रहा है, ग्लैंड्स पेनिस आपके पास 4 स्किन, ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर 4 स्किन होती है। ये स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम पे आपके पास, स्क्रॉटम के अंदर क्या है, टेस्टिस है। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, देखो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। रेक्टम आप लोगों को पता है क्या होता है, एनस पता है, इजैकुलेटरी डक्ट आप लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। अब देखो आपको एक एक चीज को अब मैं एक्सप्लेन करूंगी। प्रोस्टेट आपके पास सिंगल होता है, प्रोस्टेट आपके पास सिंगल होता है ना, ठीक है। प्रोस्टेट आपके पास क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है, सिंगल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, सिर्फ 1 प्रेजेंट होती है। ये सेमिनल वेसिकल पेयर में प्रेजेंट होता है। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी आपके पास कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। इतनी आपके पास समझ आ गए। अब डक्ट आपके पास कौन कौन सी थी, इजैकुलेटरी डक्ट आपके पास थी, इजैकुलेटरी डक्ट थी, और कौन कौन सी डक्ट थी आपके पास, रेटेटेस्टिस था, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, ठीक है। अब देखो, अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या होता है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे
यूरेटर आप लोगों को पता चल गया क्या होता है, यूरिन कहाँ से लेके आते हैं, किडनी से लेके आते हैं। वास्ट डिफरेंस, देखो वास्ट डिफरेंस का क्या काम होता है, यहाँ से अब आगे जब मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी टेस्टिस का, तो वहां पे बेटा आप लोगों को वास्ट डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट सारे बहुत अच्छे समझ आएंगे, इनका क्या काम होता है। इनका काम देखो क्या होता है, यहाँ से आपके पास जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है टेस्टिस में, तब क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो इस स्पर्म को आपके पास, स्पर्म को जो यहाँ तक लेके जाते हैं, पेनिस तक लेके जाते हैं, वो आपके पास कौन हेल्प करता है बेटा, वासा डिफरेंस। देखो ये वास डिफरेंस है, यूरेटर और वासा डिफरेंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी। अगर ये डायग्राम आपके पास पेपर में आ गया, लेबलिंग करने को आ गया, तो जो ऊपर से आ रहे हैं वो क्या है, यूरेटर है, जो नीचे से आ रहे हैं वो आपके पास क्या है, वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस आपके पास क्या काम करते हैं, ये आपके पास स्पर्म को ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, और यूरेटर क्या करते हैं, यूरिन को लेके आने का काम करते हैं। एपिडिडाइमिस भी वही है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपके पास इसके क्या ट्रांसफर में या फिर इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं स्पर्म को। वास एफरेंशिया भी देखो इस तरीके से होते हैं। अभी आपको मैं इसका टेस्टिस का जब डायग्राम बताऊंगी तब, रेटेटेस्टिस भी यहाँ पे होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, लोब्स होते हैं कुछ जो कि हेल्प करते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर का क्या काम है, इन सारे स्ट्रक्चर का हेल्प जो काम है आपके पास, वो क्या काम है, वो आपके पास स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को करना। किसी का आपके पास स्पर्म को बनाने का काम है, किसी को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर आप लोगों को समझ आ गया क्या होता है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड आपके पास हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपके पास हो गया, ठीक है। ये तीन आपके पास क्या है, ग्लैंड है। ये आपके पास यूरेथ्रा, टेस्टिस, फोर स्किन और ग्लैंड स्पेनिस, तो पता ही चल गया। फोर स्किन आपके पास, ग्लैंड स्पेनिस के ऊपर एक हल्की सी स्किन होती है, वो आपके पास होती है, ठीक है। और जो आपके पास, ठीक है, तीन ग्लैंड आपको समझ आ गई। ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आप प्रोस्टेट ग्लैंड आप सोच रहे होंगे कि हमको तो बताया गया कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, लेकिन ये यहाँ पे दो स्ट्रक्चर क्यों बना रखे हैं, एक और एक। तो आपको मैं बता दूं कि ये दो स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे पीछे से ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके आगे ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये दो स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो आपके पास सिंगल होती है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड, बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और आपके पास सेमिनल वेसाइकल, इनमें से सिंगल कौन सी होती है, पेयर में कौन सी होती है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है बेटा कि प्रोस्टेट ग्लैंड आपके पास होती है सिंगल, सेमिनल वेसाइकल और बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती हैं वो आपके पास होती हैं पेयर में, ठीक है। ये बेटा आपके पास दोनों होते हैं पेयर में। देखो ये तो सेमिनल वेसाइकल दिख ही रही हैं दो, आपके पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी एक ये है आपके पास और एक ये है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों पेयर में। प्रोस्टेट ग्लैंड का पीछे से स्ट्रक्चर देखोगे तो वो सिंगल स्ट्रक्चर है, एक ही प्रेजेंट होता है मेल में। चलो इतनी बात समझ आ गई आपको। अब देखो आगे क्या है। अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस क्या होता है, ठीक है। अब हम बेटा क्या पढ़ेंगे कि टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस का जो ओरिजिन होता है, देखो किस बेसिस पे, अभी आगे जब हम रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट में बेटा हम देखते हैं, थोड़ा सा पार्ट हम ये पढ़ते हैं कि आपके पास एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जो जर्म्स लेयर होती है तीन टाइप की होती है। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडो और एक होती है मीजो। तो अलग अलग ये तीन जो जर्म लेयर होती है, इनसे आपके पास अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। अगर किसी ऑर्गन का आपके पास मीजोडर्म से होता है तो उसको हम बोलते हैं मीजोडर्मल, अगर एक्टोडर्म से होता है तो एक्टोडर्मल बोलते हैं, और अगर एंडोडर्म से होता है तो हम उसको बोलते हैं एंडोडर्मल, ठीक है। एंडोडर्मल ओरिजिन, वो जो जर्म लेयर होती हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। तो उसी तरीके से बेटा जो आपके पास टेस्टिस का जो ओरिजिन है वो आपके पास कैसा है, वो आपके पास है मीजोडर्मल। इसका मतलब है कि जो टेस्टिस है वो आपके पास कहाँ से उनका फॉर्मेशन हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है आपके पास मीजोडर्म लेयर से। तो यहाँ पे इसीलिए आप बोल देते हो जो कि जो टेस्टिस है वो आपके पास क्या है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। कैसी होती है बेटा ये होती हैं ओवल शेप की होती हैं। इनका जो लेंथ है वो है 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है इनकी। क्या लेंथ है इनकी लेंथ बेटा है 4 to 5 सेंटीमीटर। इनकी विड्थ है आपके पास 2 से 3 सेंटीमीटर और इनका वेट आपके पास होता है 14 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 14 ग्राम होता है। इतनी बात समझ आ गई। जो ओवल शेप की कैसी होती है टेस्टिस। अब ये यहाँ पे हम सिर्फ टेस्टिस को पढ़ेंगे डिटेल में।
में। अब हम सिर्फ टेस्टिस को ही क्यों डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हमने मेनली पढ़ना है आपके पास कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पास स्पर्म का होना जरूरी है, गैमिट्स का होना जरूरी है। गैमिट्स के होने के लिए आपके पास गैमिट का बनना जरूरी है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि वहां पे हमको स्पर्म बनाना है। और स्पर्म कहाँ बनेगा, स्पर्म आपके पास बनेगा टेस्टिस में। इसीलिए बेटा हम सबसे पहले टेस्टिस का डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम क्या पढ़ सकें, ताकि हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ सकें कि स्पर्म आखिर बन कैसे रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो आपके पास ओवल शेप की होती है, बिल्कुल मैंने आपको अभी बता दिया। लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, ब्रेथ इनकी 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। वेट 14 ग्राम होता है। वेट को याद ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा वेट मेंशन नहीं है, सिर्फ आपके पास लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। उसके बाद इनकी पोजीशन कहाँ होती है, पोजीशन किसकी पोजीशन, टेस्टिस की पोजीशन कहाँ होती है। इन मोस्ट ऑफ द मैमल टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। बेटा बहुत सारे मैमल्स में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैमल्स है, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मैमल्स हैं जिनमें आपके पास जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस, एलिफेंट एंड व्हेल। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे कि प्रोटोथीरियंस, पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको एक बारी याद कर लेना है। और जैसे एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, ये भी आपके पास सारे क्या है, मैमल्स हैं। ठीक है, तो मैमल्स है, लेकिन फिर भी बेटा इनके जो स्क्रोटम होता है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होता है, बॉडी के बाहर, एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट नहीं होता है। देन आपके पास है द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द नेसेसरी फॉर। ठीक है, आपके पास देखो, अब देखो आप सोच रहे होंगे कि स्क्रोटम आपके पास बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, ये बॉडी के अंदर भी तो प्रेजेंट होना चाहिए था। लेकिन बेटा क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होना होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होना होता है, उसका टेम्परेचर आपको बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। अब बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे सेल्सियस में बात करी गई है, तो इसीलिए जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा जो आपके पास बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के बनने के लिए बेटा आपके पास क्या चाहिए, आपको टेम्परेचर कम चाहिए। क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। आपके पास लगभग आपको 35 या 35.5 या 34.5 इतना आपको टेम्परेचर चाहिए, कम बॉडी के टेम्परेचर से। ठीक है, 35.5 इतना टेम्परेचर आपको चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 सेल्सियस कम होना चाहिए। समझ आ गई बात। इसीलिए आपके पास जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बाहर आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। और टेस्टिस आपके पास क्या है, टेस्टिस आपके पास क्या, आप ये मान लो कि आपको टेस्टिस को बाहर रखना है। अब टेस्टिस को बाहर रखना है तो ऐसे तो टेस्टिस हवा में तो झूलेंगी नहीं, उनको कवर करने के लिए कुछ ऑर्गन तो चाहिए, इसीलिए आपके पास स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम आपके पास कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, जो कि आपको मदद करता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो वही लिखा हुआ है कि द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर of necessary for spermatogenesis, lower 2.5 Celsius lower than the normal internal body temperature। और normal internal body temperature हमारे पास कितना होता है, आपके पास होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस में देखें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपके पास होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस को करने के लिए 37 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए बेटा हम इसको क्या करते हैं, इसीलिए चलो
अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया कि टेस्टिस आपके पास कहाँ प्रेजेंट होती हैं और वो क्यों प्रेजेंट होती हैं। जहाँ पर वो प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होती है। स्क्रॉटम के अंदर क्यों प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि बेटा उनको उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होना है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपके पास बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए। बॉडी से कितना कम चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। याद रखना सेल्सियस में आपको कम चाहिए, फ़ारेनहाइट में आ गया, केल्विन में आ गया तो वो आंसर आपको टिक नहीं करना है। आपको 2 से 2.5 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस ही आपको टिक करना है। उतना टेम्परेचर बॉडी से कम चाहिए हो सकता है, कम चाहिए होता है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, चलो तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को हम डिस्कस करते हैं। पहले देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब हम टेस्टिस का पूरा डायग्राम बनाएंगे कि किस तरीके से हमारे पास टेस्टिस प्रेजेंट होती है। देखो ठीक है, इस तरीके से टेस्टिस में कंपार्टमेंट होते हैं। दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ठीक है, इस तरीके से ही आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी इनकी लेबलिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी करके कि क्या क्या नाम है इन सारी चीज़ों का। ठीक है,
चलो दिख रहा है आपको डायग्राम? चलो अब देखो, अब इसकी लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले तो देखो आपके पास ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो 1 मिनट, चलो तो इसका हम लेबलिंग करते हैं। जो आउटर कवरिंग होती है आपके पास, ये कौन सी होती है? ये आपके पास होती है आउटर जो कवरिंग होती है, ये कौन सी होती है? आउटर कवरिंग आपके पास सबसे कौन सी होती है? इसको हम बोलते हैं बेटा आउटर ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या नाम होता है आउटर कवरिंग का? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, तो ये जो होती है ये कौन सी होती है? ट्यूनिका ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो दूसरी कवरिंग होती है, उसके बाद आपके पास कौन सी होती है? ये जो दूसरी मिडिल जो कवरिंग है, ये वाली, मतलब कि जो मिडिल आपके पास इस टेस्टिस का जो मिडिल पार्ट होता है, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है, ये आपके पास आउटर कवरिंग होती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस इसको बोलते हैं। फिर जो इनर कवरिंग है इसको हम बोलते हैं ठीक है, इसको हम बेटा बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर आपके पास कौन सी होती है? ट्यूनिका ये आपके पास होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या होती है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, और आपके पास इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, ये रेड कलर वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलरिस। क्या बोलते हैं? इनर लेयर को आप बोलते हो ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ये हम रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं किसके? टेस्टिस के। ठीक है, तो ये इनर लेयर है और इसको हम बोल रहे हैं ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ठीक है, ये है आपके पास ट्यूनिका वेस्कुलरिस। तो आपके पास टेस्टिस की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर कवरिंग को आप बोलते हो ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस ये आउटर वाली होती है, इसके अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है, ये ब्लू कलर की, और ट्यूनिका वेस्कुलरिस आपके पास होती हैं, ये जो अंदर ये कंपार्टमेंट बने हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ठीक है, चलो उसके बाद आपके पास ये जो रेड कलर के जो आपके पास जो टिब्यूल, ये इस तरीके से ये पर्पल कलर के जो टिब्यूल बने हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इन टिब्यूल्स को बेटा हम बोलते हैं, इन टिब्यूल्स को हम बोलते हैं सैमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं सैमिनिफेरस टिब्यूल्स। और ये कितने प्रेजेंट होते हैं सैमिनिफेरस टिब्यूल? ईच कंपार्टमेंट में आपके पास 1 से 3, 1 से 3 इन नंबर होते हैं। ठीक है, देखो 1 से 3 होते हैं, मैंने हर उसमें 3-3 दिखाए हैं, लेकिन जनरली ये सैमिनिफेरस टिब्यूल्स आपके पास कितनी होती हैं? 1 से 3 प्रेजेंट होती हैं हर एक कंपार्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, ये जो रेटेटेस्टिस, देखो रेटेटेस्टिस आपके पास कौन सी है? रेटेटेस्टिस आपके पास बेटा ये वाली स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ये बनाया है ना, ये आपके पास है रेटेटेस्टिस। क्या है ये आपके पास है रेटेटेस्टिस। ठीक है, और रेटेटेस्टिस से जो आपके पास ये सैमिनिफेरस टिब्यूल जारी है, मतलब जो रेटेटेस्टिस से कनेक्टेड हैं ये सैमिनिफेरस टिब्यूल, किससे कनेक्टेड है? ये वाले, ये जो स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई।
ट्यूबुलाई रेक्टाई इनको हम बोलते हैं। ठीक है, रेटिटेस्टिस से जो कनेक्टेड हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई से कनेक्टेड होते हैं। इतनी बात समझ आई। उसके बाद आपके पास जो ये स्ट्रक्चर रेटिटेस्टिस से यहाँ पर ये जो इस ऑरेंज वाले स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, इस ऑरेंज वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा एपिडिडाइमिस। और ये रेटिटेस्टिस जो एपिडिडाइमिस से कनेक्टेड है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आपके पास वासा इफ्रेंशिया। इनको हम क्या बोलते हैं? देखो कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं। ठीक है, रेटिटेस्टिस से जो आपके पास एपिडिडाइमिस से स्ट्रक्चर जो कनेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास क्या है? वासा इफ्रेंशिया है। फिर ये ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर आपके पास है एपिडिडाइमिस। क्या है आपके पास? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, ये बेटा आपके पास है एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस। ये जो एपिडिडाइमिस है ये लगभग आपके पास क्या हो, पहले तो ये क्या है? एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है आपके पास? लेंथ कम से कम होती है, अगर हम इसको पूरा खोलेंगे तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी? लेंथ इसके लगभग हो जाएगी आपके पास 20 फीट की लेंथ हो जाएगी इसकी। इतना लंबा ये होता है, लेकिन ये कॉइल्ड होता है इसीलिए हमको पता नहीं चलता। अब ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखा है, जो आपके पास देखो एपिडिडाइमिस से कनेक्ट हो रहा है, एपिडिडाइमिस से जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर कनेक्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले आपके पास जो ये जो, ठीक है, अब आपके पास एक और स्ट्रक्चर इसमें होता है। देखो आप देखो, एक बात समझो। सबसे पहले आपके पास जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके पास कहाँ होता है? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। कहाँ होता है स्पर्म का फॉर्मेशन? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। तो हम देखो लिखेंगे यहाँ पे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या लिखेंगे कि हम पूरा स्पर्म का पाथवे बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे पाथवे ऑफ स्पर्म लिखते हैं। ठीक है, पाथवे ऑफ स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन। सबसे पहले आपके पास सबसे पहले कहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपके पास कहाँ जाता है? देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इसका फॉर्मेशन हो गया। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ से होते हुए जाएगा? इन ट्यूबुलाई रेक्टाई से कहाँ जाएगा? रेटिटेस्टिस में जाएगा। ये रेटिटेस्टिस है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इन ट्यूबुलाई रेक्टाई से होके सेमिनिफेरस मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो फॉर्मेशन होगा। अब कहाँ जाएगा? इन ट्यूबुलाई रेक्टाई में जाएगा। कहाँ जाएगा? ट्यूबुलाई रेक्टाई में जाएगा। ट्यूबुलाई रेक्टाई में। उसके बाद ट्यूबुलाई रेक्टाई से आपके पास वो जाता है बेटा रेटिटेस्टिस में। कहाँ जाता है? रेटिटेस्टिस में। देखो अब रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएगा आपके पास? अब बेटा रेटिटेस्टिस से आपके पास देखो कहाँ जाएगा? देखो ट्यूबुलाई रेक्टाई, यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से गया ट्यूबुलाई रेक्टाई में, ट्यूबुलाई रेक्टाई से होते हुए ये कहाँ जाएगा? इस रेटिटेस्टिस में जाएगा। ये रेटिटेस्टिस है। ठीक है, अब फिर रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएगा? रेटिटेस्टिस से इन स्ट्रक्चर से होते हुए जिनको हम वासा इफ्रेंशिया बोल रहे हैं, यहाँ से एपिडिडाइमिस में जाएगा। ठीक है, तो रेटिटेस्टिस में चला गया। अब रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएगा?
रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएगा, इन वासा एफरेंशिया में जाएगा। कहाँ जाएगा, इन वासा एफरेंशिया में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वास एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से कहाँ जाएगा, वासा एफरेंशिया से हमारे पास जाएगा एपिडिडाइमिस में। कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस में चला गया। अब एपिडिडाइमिस में से आपके पास कहाँ जाएगा, देखो रेटिटेस्टिस, ये रेटिटेस्टिस है, रेटिटेस्टिस से इन वासा एफरेंशिया से कहाँ जाएगा, इस ये वासा एफरेंशिया है और यहाँ से इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस में जाएगा। अब ये एपिडिडाइमिस आपके पास कहाँ कनेक्टेड है, इस वास डिफरेंस में कनेक्टेड है। एपिडिडाइमिस कहाँ कनेक्ट है, इस वास डिफरेंस में कनेक्ट है। तो एपिडिडाइमिस से आपके पास नेक्स्ट ये कहाँ जाएगा, स्पम, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा। एपिडिडाइमिस से नेक्स्ट कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। पाथवे ऑफ स्पम है ये, कि आपके पास फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलार रेक्टा से ऐसे ट्यूब जैसी हैं, ट्यूब जैसे से आपके पास कहाँ जा रहा है, ट्यूब रेटिटेस्टिस में जा रहा है। ऐसे ट्यूब्स जिनसे आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में स्पम जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, ट्यूबुलार रेक्टा बोलते हो। फिर रेटिटेस्टिस से आपके पास वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंशिया, और वासा डिफरेंशिया से आपके पास वो चले जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में। डायग्राम में आपके पास सिर्फ वासा डिफरेंशिया से तक बता रखा है, लेकिन आगे तक ये कहाँ जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट तक जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से आपके पास ये कहाँ चला जाता है, यूरेथ्रा में चला जाता है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट से आपके पास कहाँ चला जाता है, यूरेथ्रा में चला जाता है। यहाँ से शुरू होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलार रेक्टा, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, और इसी तरीके से आपको डायग्राम में भी मैंने बता रखा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ट्यूबुलर रेक्टा से आपके पास रेटिटेस्टिस में जाता है, रेटिटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, ठीक है, और वासा एफरेंशिया से आपके पास इस एपिडिडाइमिस में, फिर एपिडिडाइमिस से आपके पास वासा डिफरेंशिया में चला जाता है। कहाँ, ये किसका पाथवे, आपके पास स्पम का पाथवे है। ठीक है, तो ये आपको बेटा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये मैंने आपके पास पूरी एक पाथवे भी बना दिया। ठीक है, तो चलो बेटा, आज के लिए इतना ही। बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपके पास टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे की बातें कवर करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शायद हम ख़त्म भी कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ठीक है, मुझे सुनने के लिए, और अच्छे से आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे, और ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।